तारीख हिमायत से जो है अलहाज यूसुफ इलियास साहब फरमा रहे हैं। मैं सदर साहब से इजाजत चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हाजिर तमाम ही लोगों का और बिलखुसूस मीडिया से ताल्लुक रखने वाले तमाम अफराद, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों, उन तमाम लोगों का मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मालेगांव की जानिब से खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहले ज़बानी तौर से मैं आप लोगों को उसकी इखलास और मकासिद बताता चल रहा है कि बहुत जल्द अनकरीब यानी मुस्तकबिल करीब में पूरे महाराष्ट्र के जनरल असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस ताल्लुक से मालेगांव सेंट्रल हल्के का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या लाया अमल है, आगे इन मंशूर उन्वानात के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये इलेक्शन लड़ेगी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार इस हल्के से कौन होगा और किसकी ईमा पर होगा, ये तमाम जो बातें हैं और जो रुदात है वो आप लोगों के सामने जो है वो मुकम्मल मेरे जरिए ही बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शिमाली महाराष्ट्र के सदर होने के नाते से रखी जाएगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में मालेगांव सेंट्रल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर अजीज के हबील अजीज एमएलए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जो है वो जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट से उम्मीदवारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं और मेहनतों के तुफैल अल्लाह ताला ने एक अजीमुश्शान कामयाबी जो है शहर अजीज के एमएलए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को अता फरमाई थी। रिकॉर्ड साज कामयाबी, 1,17,000 महाराष्ट्र की तारीख में इतनी बड़ी वोट उस असेंबली इलेक्शन में किसी ने नहीं हासिल की थी और बहुत ही क्लियर मार्जिन से जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जो है वो इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। 5 साल मुसलसल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब पार्टी से जुड़े रहे, जहां जहां जरूरत पड़ी पार्टी को, मजलिस को, वहां वहां मौसूद ने अपनी खिदमत अंजाम दिया। नजरियात में इख्तिलाफ होना और ख्यालात में इख्तिलाफ होना ये जिंदा कौमों की निशानी है और अहम इंसानी फितरत का तकाजा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आमदार होने के नाते से और हम लोगों के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार होने के नाते से ऐसी बातों पर कहीं ना कहीं इख्तिलाफ हुआ होगा जो कोई बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार पूरा कर ले, ऐसा ही इख्तिलाफ, मामूली इख्तिलाफ जिसको कहा जाए वो होगा। इस बीच हमने भी उम्मीदवारी की जो है गुजारिश जो है जिम्मेदारान से की थी और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने भी की थी और हमारी शुरुआती बात में यह तय हुआ था कि हम भी उम्मीदवारी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं और आपकी भी ख्वाहिश मजलिस से ही उम्मीदवारी करने की है, तो क्यों ना ये फैसला मजलिस के बड़ों पर छोड़ दिया जाए। इस जिमन में पिछले 2 हफ्ता पहले मालेगांव शहर के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान का हैदराबाद जाना हुआ, जहां पर हमारी मरकजी क़यादत से
मालेगांव शहर की सियासत पर और पार्टी के कामकाज पर और उम्मीदवार के दोनों उम्मीदवारों के अपनी अपनी कारकर्दगी पर तफसीली गुफ्तगू और चर्चा हुई। उसके बाद हमारे जो मरकजी और कौमी सदर हैं बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने फैसला किया और अपने फैसले में जो है अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की मजलिस की जानिब से मालेगांव शहर सेंट्रल की उम्मीदवारी को कतईयत जो है उस पर जो है मोहर सख्त की और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की उम्मीदवारी को जो है मालेगांव सेंट्रल हल्के से जो है वो फाइनल किया। और इस बात की जिम्मेदारी हमें दी गई कि आप तंजीमी जिम्मेदार होने की हैसियत से शहर में जो है इस बात का ऐलान करें। हमने भी हमारे सदर मौसूफ के फैसलों को कबूल किया और हमारे लिए सबसे अच्छी और खुशाइंद बात यह है कि मालेगांव पूरे महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के किसी भी सियासी पार्टी की जानिब से आज तक किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और तमाम सियासी पार्टियों से शपथ लेते हुए पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का असेंबली का टिकट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से फाइनल हुआ। हम तमाम लोग जो है वो मुफ्ती साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और आइंदा के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा मा अस्बहा बी मिन निअमतिन औ बि अहदिन मिन खल्क़िक फमिनका वहदका ला शरीका लक फलकल हम्दु व लकश शुक्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने माजी की तरह फिर इस मर्तबा मुझे और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उम्मीदवारी का मौका अता फरमाया। मैं इस नेमत गैर मुतरक़्क़बा के मिलने पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी के साथ हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके तमाम रफ़क़ा और ख़ास तौर पर शिमाली महाराष्ट्र के सदर अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज साहब, नासिक ज़िले के सदर अलहाज अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब और हम सब के सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब, इन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पार्टी ने जिन उम्मीदों के साथ और तवक्कुआत के साथ मुझे उम्मीदवारी दी है, मैं इंशाअल्लाह उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। हालात बज़ाहिर सख्त हैं, रास्ता दुश्वार गुजार जरूर है, लेकिन मायूस कुल नहीं। आदमी जब मैदान में आता है और मुकाबला होता है तो जाहिर बात है मुकाबले में दोनों पहलू साथ साथ लेकर के चलते हैं, लेकिन हालात के पेश नजर ये बात लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचती है कि असबाब के दर्जे में फैसला क्या आना है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत पुरुम्मीद हैं और हमें अल्लाह के रहीम व करीम जात पर पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे हमरिकाब होगी। जिन उम्मीदों के साथ हमें जिम्मेदारी दी गई है उन जिम्मेदारियों को हम पूरा करेंगे। पार्टी की तंजीमी ढांचे और पार्टी के जिम्मेदारान को पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई है, खास तौर पर हम सभी हजरात साथ में थे, जिसमें हमारे सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब, डॉक्टर खालिद परवेज साहब, अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब, अब्दुल माजिद और मेरे साथ जो हमारे रफ़क़ा थे, उन तमाम लोगों को ये जिम्मेदारी हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दी है कि सबको मिलजुल करके ये सीट छुड़वा करके लाना है और इंशाअल्लाह हम सब एकजुट हो करके काम करेंगे, कोशिश करेंगे। बाहमी मशवरे से हमें आगे कैसे जाना है, किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ना है, हमारा क्या
मंजूर होगा, उन तमाम चीजों को लेकर के हम आइंदा आप हजरात के सामने दोबारा आएंगे। जहां असहाबुर राय लोग जमा होते, साहिबुर राय जिनकी अपनी सोच होती है, जिनका अपना एक विजन होता है, वहां पर इख्तिलाफ राय होना लाजमी और जरूरी। ऐसे लोगों का इकट्ठा होना जिनकी अपनी कोई राय ना हो तो वो सब हाथ उठा करके तायद करते। तो इख्तिलाफ का होना ये फितरी बात है, और वजह उसकी ये है कि आदमी जब साहिबुर राय होता है, सोचता है, गौर व फिक्र करता है, हालात के नशे व फराज को समझता है, तो उसकी अपनी एक राय होती है। और उस राय के साथ जरूरी नहीं है कि तमाम लोगों की राय का इत्तेफाक हो। इसलिए हमारे दरमियान छोटी मोटी बातों पर बात हुई होगी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुत्तहिद होकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से आने वाला महाराष्ट्र का जनरल असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। और माजी की तरह जिस तरह शहर में शहरियों तक जा करके हमने अपनी बात रखी थी और हमने कोशिश की थी कि शहर हमारे साथ रहे, दोबारा हम उसी तरह कोशिश करेंगे, लोगों के दरमियान जा करके अपनी बात रखेंगे और लोगों को कन्विंस करना, हमवार करना, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। इंशाल्लाह उसे पूरा करेंगे। इलेक्शन होते रहते हैं, अभी महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन होना है, उसके बाद कारपोरेशन का इलेक्शन होना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से अपने तमाम जिम्मेदारों के सरपरस्ती में रहते हुए हम कारपोरेशन का भी इलेक्शन लड़ेंगे। और जिस तरह इस वक्त आज हम लोग महाराष्ट्र के जनरल असेंबली इलेक्शन में मुत्तहिद होकर के, एकजुट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कारपोरेशन के इलेक्शन में भी हम लोग एकजुट होकर के कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि इस शहर को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए जो चीजें जरूरी है, उन तमाम चीजों को हम साथ लेकर के चलेंगे। महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन अभी अनकरीब उसका ऐलान होना है। हालात के पेश नजर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें ताखीर हो सकती है, लेकिन इलेक्शन तो बहरहाल होना ही है। महीना 2 महीना आगे पीछे इंशाअल्लाह इलेक्शन होगा और इस इलेक्शन के बाद कारपोरेशन का भी इलेक्शन होगा। शहर के विकास के लिए जहां मालेगांव सेंट्रल हल्के से असेंबली में उम्मीदवार जाना जरूरी है, इसी तरह कारपोरेशन में भी मजलिस का इक्तदार जरूरी है। एक एमएलए का जो फंड होता है वो छोटा फंड होता है, 5 करोड़ रुपया सालाना, और वो भी आगे पीछे आता है। 5 करोड़ रुपया शहर के विकास के लिए ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन कारपोरेशन आज 500-700 करोड़ रुपए का बजट रखती है और इस मर्तबा तो गालिबन 1000 करोड़ रुपए का बजट है। अगर कारपोरेशन का जनरल बजट मालेगांव के मूलभूत सुविधा के लिए, बुनियादी सहूलियात के लिए अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो आज शहर का ये नक्शा नहीं होता जो है। तमाम जितने बड़े रास्ते हैं सब सुधर गए होते और आसपास की जो हमारी कच्ची बस्तियां हैं, उन कच्ची बस्तियों में भी रोड, रास्ते, पानी, लाइट की सारी सुविधाएं होती। 5 करोड़ रुपए में क्या हो सकता है आपने देखा, और 500 करोड़ रुपए में क्या हो सकता है आप उसका अंदाजा कर सकते हैं। अगर शहर को हम लोग विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और शहर की तमाम बुनियादी सहूलियात शहरियों को मुहैया हो, उसके लिए जहां असेंबली में नुमाइंदा जरूरी है, इसी तरह कारपोरेशन में भी मजलिस का इक्तदार जरूरी है। अगर मजलिस का इक्तदार रहेगा तो कारपोरेशन के फंड से और इसी तरह सरकार के मुख्तलिफ फंडों से हम लोग शहर को एक नई तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। मैं दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ और इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और शिमाली महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर खालिद परवेज साहब का, नासिक जिले के सदर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब का और हमारे सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे तमाम रुफका जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद है, मैं उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी करते हुए
इन सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह हम लोगों ने सर जोड़कर बैठ कर कुछ फैसले किए हैं, उन्हीं फैसलों की रोशनी में इंशाअल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक एमएलए होने के नाते जहां नुमाइंदगी के लिए हम लोग पहुंचते हैं वो कानून साज इदारा होता है और पूरे महाराष्ट्र के हालात को देख करके वहां पे कानून बनता है, लेकिन सरकार कुछ काम करने के लिए फंड भी देती है और वो फंड जो 5 करोड़ रुपए का है वो तो हर एक एमएलए को मिलता है, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के दीगर छोटे बड़े कामों के लिए भी सरकार की कई स्कीमें होती हैं, सरकार के अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, खाते होते हैं, उन तमाम जगहों से हम लोग फंड लाने की कोशिश करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस शहर को इस मर्तबा अच्छा खासा फंड मिला है और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फंड ला करके शहर को जो है विकास के रास्ते पर लेकर के जाएं। हमने शहर में जो काम किया है, आज हम ही नहीं शहर के लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह शहर में काम हुआ है और होगा इंशाअल्लाह। 5 साल पहले आपके साथ और बहुत सारी चीजों की वजाहत इंशाअल्लाह हम लोग जलसे में करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आज हमारे सियासी तौर पर हमारा ये पहला कदम है और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में देखोगे कि छोटी मोटी बातों को लेकर या किसी वजह से नाराजगी है, जो साथी हमसे दूर हो गए इंशाअल्लाह वो सब वापस आएंगे। अभी जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मुल्की सतह पर जो है वक्फ तरमीमी बिल का मामला ये जो है बहुत ज्यादा यानी सीरियस है और इसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट में भी बहस की और जो है मुल्क के जो उलमाए किराम हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इनसे भी मुलाकात की और उन्होंने तेलंगाना स्टेट को इसके खिलाफ एक मेमोरेंडम दिया था और उनकी इमा पर तेलंगाना स्टेट में जो है वक्फ तरमीमी बिल को रियासती सतह पर कबूल ना किया जाने का जो है वहां पर रेजोल्यूशन पास हुआ। इसी के तहत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो साहब जो है वो महाराष्ट्र में भी तशरीफ लाने वाले हैं। इसी सिलसिले की पहली कड़ी में बरोज मंगल को औरंगाबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ ला रहे हैं। वहां पर हम तमाम लोग जो है मजलिस के जिम्मेदार जाएंगे और इस सिलसिले में हमने गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र में गिरिराज महाराज ने जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तैयबा पर अंगुष्ठ नुमाई करके गुस्ताखी की है और उसके पस मंजर में नितेश राणे ने जो बयान और जहर अफशानी की है उसके खिलाफ मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरोज बुध को जो है एक धरना गांधी पुतले पर देगी और उसके लिए अभी हमारी पुलिस परमिशन दी जा रही है। पुलिस परमिशन के अनकरीब मिलने के बाद हम इसका अखबार में और दीगर प्लेटफॉर्म से जो है इस धरने का ऐलान, टाइम और वक्त का जो भी तयन होगा वो ऐलान करेंगे। इससे जुड़ा सवाल है कि वो नीतीश राणे ने कहा देखिए वक्फ तरमीमी बिल और जिस तरीके की नफरत अंगेज और जहर अफशानी की जा रही है, ये तो अशद जरूरी है कि हमारा शहर जो है वो बेदार शहर है और आप लोगों को मालूम है कि जब इस तरीके की कोई हरकत होती है तो आवाज सबसे पहले मालेगांव शहर से उठती है। अगर बुध के रोज के धरने की परमिशन नहीं मिलती है तो भी इंशाअल्लाह हम लोग बुध के रोज धरना देंगे और जो है सोशल मीडिया के जरिए आगाह करेंगे।